हेलो स्टूडेंट, मैं संकृत कश्यप पीजीटी फिजिक्स। आपको क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें कि हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और उनकी डीप नॉलेज लेंगे। तो काम शुरू करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.6 करते हैं, जिसमें लिखा है कि अब कार moving along a straight highway with a speed of 126 km/h is about to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है कार की, वो 126 km/h है। और जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक लगाने के बाद कार रुक जाती है, यानी v=0 हो जाता है। इस दौरान ब्रेक लगाने के दौरान जो कार डिस्टेंस 200 मीटर कवर कर, तो हमें एक तो रिटार्डेशन पता करना है -a, और दूसरा टाइम पता करना है कि इसे रुकने में कितना टाइम लगा। तो हम पहले काम शुरू करते हैं अपना। आप चलें फ्रॉम v² - u² = 2as से। एक्सेलरेशन a = कितना हो जाएगा, v² - u² 2 × s। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। v की वैल्यू 0 हो जाएगी, -u की वैल्यू 126 का होल स्क्वायर / 2 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.2 किलोमीटर। इस तरीके से आपका सॉल्व करके आंसर यहाँ पर आ जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर ये km/h² में आएगा। लेकिन जब km/h² को मीटर/सेकंड में हम चेंज करेंगे मीटर/सेकंड² में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर -3.06 मीटर/सेकंड²। अब यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में हमें टाइम निकालना था, तो टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v = u + at। फ्रॉम v = u + at, तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीड 126 km/h से 0 होने में कितना टाइम लगा है। तो आपका आंसर आ जाएगा v - u = 80, या फिर टाइम कितना हो जाएगा, v - u अपॉन में एक्सेलरेशन a = t। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, -0 -126 km/h अपॉन में एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आ रहा था km/h² में, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर सॉल्व करके आ रहा था 39690 km/h²। हालांकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, आप बेहतर ये रहेगा कि अपना आंसर हमेशा मीटर और सेकंड में दें, MKS में दें, यानी कि यहाँ भी इसे मीटर/सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.00317 आवर, और सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 11.41 सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके आप रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, ये दोनों रिटार्डेशन एंड टाइम, ये दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.7। क्वेश्चन नंबर 3.7 बोल रहे हैं आपसे, 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on the 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h in the same direction, with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter/second². If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? तो कुल मिलाकर बात ये निकली। तो क्वेश्चन नंबर 3.7 कुछ इस तरह से है कि जो लेंथ है ट्रेन की, ये ट्रेन A और B की लेंथ 400 मीटर है। दोनों ही ट्रेन A और B कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं, जो कि 72 km/h या फिर 20 मीटर/सेकंड है। ट्रेन A इस समय ट्रेन B के आगे चल रही है। ये ट्रेन B है और ये ट्रेन A है। ट्रेन B का ड्राइवर डिसाइड करता है ओवरटेक करने के लिए 1 मीटर/सेकंड² का वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक 50 सेकंड बाद ट्रेन B जो है वो ट्रेन A के आगे आ जाती है, ऐसे करके। ठीक है, ट्रेन A इस तरह से यहाँ पर रहती है और ट्रेन B इस जगह पहुँच जाती है। ट्रेन B का जो गार्ड है वो ट्रेन A के ड्राइवर को पास का सिग्नल देता है, और इन दोनों की ओरिजिनल डिस्टेंस ये हो जाती है ΔS। ये ΔS हमें निकालनी है। तो ΔS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ΔS निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द B, क्योंकि B ने एक्सेलरेशन दिया है, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन टाइम 50 सेकंड। 50 सेकंड में ट्रेन A भी चली थी, ट्रेन B अपने एक्सेलरेशन के साथ में आगे बढ़ी थी।
तो आप इसमें क्या करेंगे, जो ट्रेन बी है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और ए के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कोई रोल नहीं है उसका, इसलिए इसका कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ट्रेन बी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टी स्क्वायर माइनस ट्रेन ए के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कितनी है ट्रेन बी की, वी बी ये है 20 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम कितना था 50 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 1 है, और टाइम है 50 इंटू 50 माइनस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस वी ए की वैल्यू 20 इंटू कितना आ जाएगा टाइम 50। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1000 प्लस, ये जब सॉल्व करेंगे इसे तो 25 5 ज़ा 1250 और माइनस 1000, तो कट पिट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ओरिजिनल, ये आ जाएगी 1250 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि कार ए है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर है। दो कार बी और सी हैं जो कि दोनों 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन बोला जाता है जब ये दोनों कार जो है एक ही तरफ आ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये है कि कार बी इस तरह से एक ही तरफ आ रही है और कार सी भी एक ही तरफ आ रही है। क्वेश्चन में ये बोला गया है जब कार बी और ए की डिस्टेंस सी ए के इक्वल होती है, यानी कि दोनों की डिस्टेंस कितनी होती है 1 किलोमीटर, तब कार बी डिसाइड करती है कार ए को ओवरटेक करने के लिए जिससे कि उसका सी से एक्सीडेंट ना हो। तो वो इस तरह से ओवरटेक करना होगा कार ए को, और यहाँ से ओवरटेक करते हुए यूँ निकल जाना होगा। लेकिन इसी दौरान अगर कार सी आ जाती है तो इन दोनों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए कार बी अपना एक्सेलरेशन कितना कर लेती है, कार बी अपना एक्सेलरेशन बढ़ा देती है। क्वेश्चन मार्क है कि इसे कितना करना है यहाँ पर इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए। तो अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये है कि इस समय जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की है कार बी और कार सी के लिए ए से। अब यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये कितनी हो जाएगी स्पीड आपकी, v की स्पीड कितनी है 15 माइनस ए की कितनी है 10, सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस होगी, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू a, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि a इस तरह से जा रहा है और c इस तरह से आ रहा है, ये a है ये c, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी तो ये ऐड हो जाएंगी। c की कितनी है 15 और a की कितनी है 10, तो आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें समझ में आता है कि जो कार A और B है, ये कार B और कार A ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A 15 माइनस 10, कार B की 15 है, कार A की 10 है, सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी माइनस में होंगी। और जो कार C है वो कार A के अपोजिट है, इस तरीके से कार A इस तरह से है, कार C इस तरह से है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इतनी हो जाएगी 15 + 10 = 25 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कार C को कितना टाइम लगेगा। ठीक उतने ही टाइम के अंदर हम ये चेक कर लेंगे कि सेम डिस्टेंस और सेम टाइम पर कार B अपने कितने एक्सेलरेशन को देगी, ये हम करके देखते हैं। तो आपने क्या, तो टाइम टेकन बाय कार C ये हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ कार C विद रिस्पेक्ट टू A। डिस्टेंस कितनी है इस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 1000 मीटर दूर है कार C कार A से, तो ये लगा दो 1000 मीटर। और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है कार C की विद रिस्पेक्ट टू A, ये है 25। तो आपका सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड समय लगेगा कार C को A के पास आने में इस डिस्टेंस को कवर करने के। ठीक इतने ही समय के अंदर कार B अपने एक्सेलरेशन से इस कार B को क्रॉस करती हुई ओवरटेक करती हुई निकल जाएगी और इसका कार C से भी एक्सीडेंट भी नहीं होगा क्योंकि कार C ने एक्सेलरेशन अपना नहीं बदला है। तो हम काम शुरू करते हैं। S इक्वल्स टू, ये कार B के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ
ए टी स्क्वायर। अब आप ज़रा देखें डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 1000, किसके लिए, कार बी के लिए बोला गया है कि कार बी और ए 1000 मीटर पर दूर हैं। और यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका बी बी ए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कार बी की विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी ए कितनी है ये आपकी 5। टाइम कितना है, कितने समय के अंदर इसे एक्सेलरेशन मिलेगा, ये वाला ये मिलेगा 40 सेकंड के अंदर, जितना कार सी को टाइम लग रहा है ए तक आने के लिए। तो 40 रख दीजिए प्लस 1/2, एक्सेलरेशन तो मेरा क्वेश्चन मार्क है, और टाइम कितना हो जाएगा 40 इंटू 40। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो ये 1000 इस तरफ आ जाएगा, और 5 4 200 प्लस ये 2 से 40 कट जाएगा आपके पास a क्रॉस 20 इंटू 40। इसे उठा के 10 ले जाइए, 1000 माइनस 200, और ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 4 800 इक्वल्स टू a। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके 800 डिवाइड बाय 800 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय कार बी। ये कार बी का एक्सेलरेशन होगा जो कि एक्सीडेंट से बचाएगा, जो कि कार सी से हो सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर नंबर 3 से हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड थे और आपके इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड थे। तो अगले जो वीडियो है उसमें कुछ न्यूमेरिकल और हम इसके करेंगे, साथ ही हम चैप्टर 4 की भी उसमें शुरुआत करेंगे, जो कि चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।